अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, आज कुछ ऐसे स्क्रिप्ट आपसे डिस्कस करने हैं पूरे साल में जिनकी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी रही और उनकी प्राइस भी काफी कम है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप कौन से छोटे स्क्रिप्ट जिनमें डिविडेंड यील्ड अच्छी है उनमें आप उनको कहाँ बाय करके तो होल्ड कर सकते हैं। आज का पहला जो स्क्रिप्ट है वो है निषाद चूनिया पावर। ये पावर सेक्टर का स्क्रिप्ट है। इसको अगर आप देखें तो 2022 में इसने एक दफा डिविडेंड दिया है और वो जो डिविडेंड दिया है वो इसने दिया है तकरीबन 10 रुपए। आप जरा इसकी प्राइस अभी चेक करें। प्राइस है इसकी जनाब, जो क्लोज हुई है आज की, वो 14 रुपए 23 पैसे का। पूरे साल का जो लो बनता है वो ऑलमोस्ट 13 रुपए के करीब बनता है। तो इसका मतलब है 13 रुपए से लेकर या 12 रुपए 80 पैसे से लेकर 13 रुपए 30 पैसे यानी 50 पैसे के रेंज के अंदर अगर ये स्क्रिप्ट आपको मिले, या अगर आप ज्यादा क्वांटिटीज की होल्ड करना चाहते हैं तो 13.5 से नीचे जब आना शुरू करे तो वहां से आप इसकी बाइंग शुरू करें और 12 रुपए 80 पैसे तक आप इसको अकोमुलेट करके अगर होल्ड करें तो ऐसी सूरत में ना सिर्फ आपको साल के दौरान जो है वो अच्छी मूव्स मिल सकती हैं, यानी ये 15-16 रुपए की जब मूव दे तब भी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और साथ में अगर ये पे आउट दे 2-3 रुपए भी डिविडेंड देता जाए, या 2 क्वार्टर में भी दे दे, या एक क्वार्टर में 4-5 रुपए डिविडेंड दे दे, तो तब भी आप एक अच्छा गेन इस स्क्रिप्ट से हासिल कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसकी जो बाइंग रेंज है वो 12 रुपए 80 पैसे से 13 रुपए 30 पैसे या 13 रुपए 50 पैसे के दरमियान है। तो जो लोग पे आउट्स वाले स्क्रिप्ट में काम करना चाहते हैं वो इस स्क्रिप्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो भी पावर सेक्टर का है और उसका नाम है जी एंग्रो पावरजन कादरपुर लिमिटेड, ईपीक्यूएल। ये मेरा फेवरेट स्क्रिप्ट है। डिविडेंड यील्ड इसकी कमाल की है और पहले ये अमूमन 2 दफा डिविडेंड पे करता था साल में। इस बार इसने 3 दफा डिविडेंड दिया है। अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड देखें तो इसने जो पिछले साल दिसंबर क्लोजिंग पे डिविडेंड दिया है वो जनाब इसका डिविडेंड है 6 रुपए। ये 6 रुपए डिविडेंड है। फिर उसके बाद आगे इसने जून क्लोजिंग का जो डिविडेंड दिया है वो है 5 रुपए, और अभी सितंबर क्लोजिंग पे भी इसने डिविडेंड दे दिया है वो 3 रुपए। तो टोटल अभी तक इसने 14 रुपए डिविडेंड दिया है, जो कि आगे दिसंबर क्लोजिंग पे भी एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 रुपए ये डिविडेंड दे देगा। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इस वक्त इसकी प्राइस 24 रुपए 78 पैसे है। और अगर हम इसके बाइंग एरिया की बात करें तो इसने जो लोएस्ट जोन लगाया है, यानी किसी भी डिप में पैनिक में ये जो लोएस्ट एरिया है वो 19 से 20 रुपए के दरमियान बनता है। तो अगर थोड़ा सा मार्जिन रखें तो 19 रुपए से लेकर 21 रुपए के दरमियान जब ये स्क्रिप्ट आए तो वहां बहुत अच्छा है ये स्क्रिप्ट बाइंग के लिए। जिन लोगों ने पैनिक में भी या बुरे हालात में भी आने वाले जो नजर आ रहे हैं उनमें भी अगर कोई स्क्रिप्ट लेके होल्ड करना है तो उनमें से ईपीक्यूएल एक बेहतरीन स्क्रिप्ट है। छोटा स्क्रिप्ट है, डिविडेंड यील्ड इसकी जो है वो काफी ज्यादा है। आप हिसाब लगाएं कि 20 रुपए के करीब आप खरीदें तो अभी तक इसने 14 रुपए डिविडेंड दे दिया है साल के अंदर। तो अगर बुरे हालात में ये 2 दफा भी डिविडेंड दे, 5 से 6 रुपए डिविडेंड भी दे, तो तब भी ये स्क्रिप्ट होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा है। तो 20 से 21 रुपए के दरमियान आप इसका एक अकुमुलेशन जोन बना सकते हैं। अभी ये डिप की तरफ गामजन है और जैसे जैसे ये नीचे आए, आपकी बाइंग रेंज में आए, तो वहां पे आप इसको अकोमोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है जनाब वो बैंकिंग सेक्टर से है, फैसल बैंक लिमिटेड। इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये मुकम्मल इस्लामिक बैंक हो चुका है। स्टेट बैंक ने इसको स्टेटस दे दिया है कंप्लीट इस्लामिक बैंक का। ये दूसरा मीजान बैंक बन सकता है, ये मैंने काफी अर्सा पहले अपने ग्रुप में कहा था। अगर इसकी डिविडेंड यील्ड आप देखें तो इसने जो डिविडेंड दिया है मार्च में वो है जनाब 10%, यानी 1 रुपया। उसके बाद इसने आगे जाके तो सितंबर में डिविडेंड जो दिया है वो है 50 पैसे, और आगे जाके इसने नवंबर में जो डिविडेंड दिया है वो है 5.5 रुपए, यानी 55%। तो अब आप देखें कि एक बैंक जो है वो उसकी प्राइस कितनी है और वो साल के अंदर अंदर तकरीबन 7 रुपए डिविडेंड दे रहा है।
तो आने वाले वक्त में वो हो भी इस्लामिक गया है और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इस स्क्रिप्ट को भी जो है वो हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बात करते हैं इसकी बाइंग रेंज की। बाइंग रेंज ऑलमोस्ट ये जो डिप देता है ये 20 रुपए के करीब होती है। तो 20 रुपए से 23 रुपए के दरमियान का एक एरिया, इसमें मार्जिन इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रख रहा हूँ कि ये 23-24 तक अमूमन रहता है और 20 तक कम जाता है। तो आपने जो एरिया रखना है वो 20 से 23 रुपए के दरमियान का रखना है। इस एरिया में जब ये आए तो आप इसे अकुमुलेट करना शुरू कर दें। जिन लोगों ने ज्यादा क्वांटिटी लेनी है वो 24 के करीब भी इसको कुछ बाय कर सकते हैं। तो ये जो जोन है यहाँ आप इसको अगर बाय कर ले, और जिन लोगों ने ज्यादा लंबे अरसे तक रखना है वो करंट लेवल पे भी इसको अकोमोडेट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसी रेंज में रहता है। तो डिप बताने का मकसद ये होता है कि जितना नीचे आए उतनी आपके पास गुंजाइश हो बाय करने की। तो इन लेवल्स पे अगर आप इसको अकोमोडेट कर लेते हैं तो फिर चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो, ये अच्छे पे आउट्स के साथ आपकी कमी बेशी पूरी करता रहेगा। आज का लास्ट स्क्रिप्ट हम डिस्कस करते हैं और वो है ईपीसीएल, एंग्रो पॉलीमर। जी ये ईपीसीएल है, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। इसने तकरीबन 90 प्लस का हाई लगाया इस साल, और डिविडेंड यील्ड इसकी बड़ी जबरदस्त रही है। इसको अगर आप देखें तो इस साल का पहला डिविडेंड इसने जो दिया है वो 5.5 रुपये है। और फिर उसके बाद इसने अपने हाई पे जाके जो डिविडेंड दिया है वो 5 रुपये है, यानी 11.5 रुपये हो गया। आगे फिर इसने 2.5 रुपये और फिर एंड पे 2.5 रुपये डिविडेंड दिया है। 5 रुपये, ये तो 15.5 रुपये अभी तक ये डिविडेंड दे चुका है। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन या खबर है कि ये इतना हाई लगा के नीचे क्यों आया, देखें जो इसकी प्रोडक्शन है ना उस चीज की सेल इसकी डिस्टर्ब हुई है थोड़ी सी। और इंटरनेशनली जो रॉ मटेरियल है वो भी काफी महंगा हुआ। तो चाइना में ये ज्यादा होता है इनका काम, तो वहां पे भी जो है उस साइड से भी कोविड वगैरह की वजह से सेल मुतासर हुई। तो आने वाले दिनों में थोड़ी सी सेल इसकी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए जो इसके बाइंग लेवल्स हैं वो पहले तो 48 रुपए से 52 रुपए के दरमियान होता था। अब जो इसके बाइंग लेवल्स हैं वो 38 रुपए के से लेकर तो 42 रुपए के दरमियान है। जी हाँ, 38 से लेकर 42 के दरमियान आप इसको बाय करें, अकोमुलेट करें। अगर ये 38 तोड़ता है तो वक्ती तौर पे निकला जा सकता है, क्योंकि कुछ अर्सा के लिए इसकी सेल जो है वो डिक्लाइनिंग का शिकार हो सकती है। इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हर क्वार्टर में बड़ा अच्छा डिविडेंड देता है, इसलिए आप इसको अकोमुलेट भी करें। लेकिन अब चूंकि ये डाउनफॉल का शिकार है तो 38 के स्टॉप लॉस के साथ 38 से 42 के दरमियान आप इसको अकोमुलेट कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने ज्यादा लंबे अरसे के लिए लेना है तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो किसी भी लेवल पे इसको लेकर रख सकते हैं। हर क्वार्टर में ये अच्छा डिविडेंड देता है, और डिविडेंड के साथ अगर मूव मिल जाए आपको तो मूव पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है वो कुछ स्क्रिप्ट थे जिनकी प्राइसेस कम थी। उनमें से सिर्फ मैंने ये ईपीसीएल ऐसा बताया जो 30 रुपए से ऊपर था, बाकी सारे स्क्रिप्ट 30 रुपए से नीचे वाले बताए हैं। ये इसलिए बताया कि ये क्वार्टरली अच्छा डिविडेंड देता है, बड़ी अच्छी होल्डिंग है इसकी, अच्छे ग्रुप का स्क्रिप्ट है। तो ये स्क्रिप्ट आपने जेन में रखने हैं जब भी आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। तो इन स्क्रिप्ट में से कुछ स्क्रिप्ट जरूर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ताकि सालाना आपको अच्छा पे आउट मिलता रहे। ये थे कुछ स्क्रिप्ट, उनके बारे में मेरी आरा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।